और नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स में हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया है आईटीआर फाइलिंग से रिगार्डिंग। तो यहाँ कुछ एक डाउट्स रेज हुए हैं कि क्या वो नोटिफिकेशन फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भी एप्लीकेबल होगा। और भी छोटे छोटे डाउट्स हैं, तो आइए इस वीडियो में हम वो सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो इनकम टैक्स रिटर्न हमारी आज तक जो हम सोचते हुए आ रहे थे कि अगर मेरी इनकम टैक्सेबल इनकम से ऊपर नहीं है, जो कि 2.5 लाख रुपए है, अगर उससे ऊपर नहीं है तो मुझे आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। हम 139 सेक्शन 139 उसका सबसेक्शन 1 उसका 7th प्रोविजो भी पढ़ते हुए आए हैं पिछले 2-3 सालों से ही, जो कि 1 अप्रैल 2019 से ही एप्लीकेबल था। उसमें कुछ 3 कंडीशंस थी। एक बार मैं आपको पहले वो कंडीशन वापस बताऊंगा, उसके बाद नए नोटिफिकेशन में क्या आया है और क्या ये इस फाइनेंशियल के लिए एप्लीकेबल होने वाला है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या कंडीशन थी दोस्तों कि बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ऊपर है आपकी इनकम तो हमें आईटीआर भरनी है। लेकिन 7th प्रोविजन में कुछ बात लिखी हुई थी कि अगर बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ऊपर नहीं है फिर भी भरनी पड़ेगी, अगर इनमें से कोई कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो तो दोस्तों। तो क्या थी पहली कंडीशन कि आपने डिपॉजिट करवाए हैं आपके एक करंट अकाउंट में, या अगर आपके पास एक से ज्यादा करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा। तो अगर आपने साल भर में आपके पास जितने भी करंट अकाउंट है उनमें 1 करोड़ से ज्यादा पैसा जमा करा दिया है तो आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। इसके बाद आपने खर्चा किया है किस पे? फॉरेन ट्रेवल पे। जी हाँ, फॉरेन कंट्री की ट्रेवल पे आपने खर्चा किया है 2 लाख रुपए से ज्यादा, तो आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। तीसरी एक कंडीशन थी, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है 1 लाख रुपए से ज्यादा है किसी भी पर्टिकुलर साल में, तो उस साल की आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी, भले ही आपकी इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ऊपर हो। तो पहले तो ये 3 कंडीशन दी हुई थी, तो 3 कंडीशन तो पहले की ये प्लस एक कंडीशन तो क्या हो गई थी, एक कंडीशन तो बेसिक एग्जामिशन लिमिट वाली थी कि अगर बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ऊपर है तब तो मैं वैसे ही भरनी है। तो टोटल 4 कंडीशन हो गई थी। अब यहाँ पे एक सेपरेट कंडीशन और दी हुई थी कि फुलफिल सच अदर कंडीशन एज में भी प्रेस्क्राइब। तो ये 139 सेक्शन है, इस सेक्शन का जो सबसेक्शन 1 है इसका 7th प्रोविजो है। इसमें 3 कंडीशन तो दी हुई थी, वो हमें ऑलरेडी पता थी, और चौथी कंडीशन में इन्होंने डाला हुआ था कि और कोई कंडीशन जो हम बताएंगे फ्यूचर में। तो फ्यूचर आ गया दोस्तों, इन्होंने और भी कंडीशन बता दी है इन 3 कंडीशन के अलावा। तो आइए वो 3 कंडीशन, इन 3 कंडीशन के अलावा और कौन सी कंडीशन है वो भी हम देखते हैं। तो ये कंडीशन है नोटिफिकेशन नंबर, जो आपका 21 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 37 में। तो आइए एक एक कंडीशन देखते हैं और ये भी देखते हैं कि ये कब से लागू है। तो आप देख सकते हैं ये 7th प्रोविजो का सबसेक्शन 139 सेक्शन और उसका सबसेक्शन 1, उसका जो 7th प्रोविजन है, इसका 7th प्रोविजन है इसके क्लोज 4 में। क्लोज 4 अभी मैंने आपको दिखाया था कि और कोई कंडीशन विच में भी प्रेस्क्राइब्ड, तो इन्होंने प्रेस्क्राइब कर दी है। तो पहली कंडीशन क्या प्रेस्क्राइब करी कि अगर आपकी सेल, आपका टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट फ्रॉम बिजनेस, आप कोई बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस में आपकी सेल, ग्रोस रिसिप्ट या टर्नओवर एक्सीड हो रहा है 60 लाख रुपए से, जी हाँ 60 लाख रुपए से ज्यादा की आपको रिसिप्ट हो रही है, या आपका टर्नओवर है, या आपकी सेल है, तो भी आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी, चाहे से आपकी इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से कम हो दोस्तों। तो हम वही केस डिस्कस कर रहे हैं जिन केसेस में बेसिक एग्जामिशन लिमिट से कम है आपकी इनकम, क्योंकि अगर बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ऊपर है तो वैसे ही जरूरी हो गया 139(1) के अकॉर्डिंग। तो पहली आ गई 60 लाख की आपकी कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर आप प्रोफेशन कर रहे हो तो प्रोफेशन में अगर 10 लाख से ज्यादा की आपकी रिसिप्ट हुई है तो भी आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। थर्ड कंडीशन है आपकी कि आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है या टैक्स कलेक्ट हुआ है आपसे साल भर में, जो कि 25,000 रुपए से ज्यादा है दोनों मिला के, तो भी आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। ये कंडीशन है, ये एंड कंडीशन नहीं है और है, इनमें से कोई एक भी कंडीशन हो गई ना तो आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। चौथी कंडीशन है कि आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है, चाहे एक हो एक से ज्यादा हो, उन सब में मिला के आपने 50 लाख रुपए से ज्यादा, जी हाँ आपने 50 लाख रुपए से ज्यादा अगर जमा कराए हैं, डिपॉजिट कराए हैं, तो भी आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आप डाउटफुल में आ सकते हो, आप डाउट ये कर सकते हो कि सर पहले तो सेविंग में कोई कंडीशन थी 10 लाख रुपए की, फिर पुराने वीडियोस में तो आपने ये बताया था दोस्तों, वो कंडीशन जो 10 लाख रुपए वाली थी वो आईटीआर के लिए नहीं थी, वो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की थी कि उसको हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन माना जाएगा। बट अब ये है कि 50 लाख से ज्यादा आपने एक या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट में सब में मिला के जमा कराए हैं, डिपॉजिट करवाए हैं, तो आपको आईटीआर भरना जरूरी हो जाएगी। तो ये 4 कंडीशन और पुरानी 3 कंडीशन, टोटल 7 कंडीशन तो ये हो गई आईटीआर भरने की। और एक कंडीशन जो तो बेसिक है ही कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ऊपर है, तो टोटल 8 कंडीशन हो गई आईटीआर भरने के लिए। तो अगर आपका डाउट आज तक ये था कि सर मेरी इनकम तो 1.5 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, मैं क्यों आईटीआर भरूं,
नहीं दोस्तों, आपको बाकी की 7 कंडीशन और देखनी है कि क्या आप इन 7 कंडीशन में फॉल हो रहे हो क्या? अगर हाँ, तो आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। नीचे एक और प्रोविजो इसमें दिया गया है। क्या प्रोविजो दिया गया है कि जो अभी आपने क्लॉज नंबर 3 पढ़ा, 25,000 जिसमें लिखा हुआ था टीडीएस और टीसीएस कलेक्टिवली, तो इसमें बोल दिया कि अगर आपकी एज 60 ईयर या उससे ज्यादा है, तो आपके लिए 25,000 नहीं 50,000 की लिमिट है। तो मतलब अगर आपकी एज 60 ईयर और उससे ज्यादा है और 50,000 रुपए से ज्यादा आपका टीडीएस और टीसीएस डिडक्ट हुआ है, तो आपको आईटीआर भरने की जरूरत है। अब बात है कि क्या फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए? तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल मेरे हिसाब से ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये इसमें साफ-साफ बोला है कि जब ये ऑफिशियल गजेट में आ गया है, दे शैल कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर ऑफिशियल गजेट, तो बिल्कुल ये एप्लीकेबल होने वाला है। तो अब आप 21-22 की जो आईटीआर भरोगे, तो आपको इसमें ये चीज देखनी है कि क्या आप इन कंडीशंस में भी फॉल हो रहे हो क्या? अगर हाँ, तो आप आईटीआर जरूर भरिए दोस्तों। आपको अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपने ये वीडियो आखिरी तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।